अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बस जी कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है और मैं आजकल सोशल मीडिया पे रमज़ान ग्रॉसरी देख के ना मुझे हौल उठ रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई, सारे लोग सब कुछ ले गए। तो आज मैंने सोचा चलो जी हम भी ग्रॉसरी करने चलते हैं। असल में मेरी भी तबीयत ख़राब है, बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, तो हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। ऊपर से हमने शिफ्टिंग भी करनी थी, वो भी हमने की है। तो फिर आज जब हम फ्री हुए तो हमने सोचा चलो अब हम भी रमज़ान की ग्रॉसरी करते हैं। इतनी अच्छी सेल है, इतने अच्छे ऑफ़र लगे हुए हैं, वो सारा कुछ मेरे से गुज़र गया था क्योंकि बस मैं बहुत लेट आई। खैर अभी भी बहुत अच्छी सेल्स चल रही थी तो हमने सोचा चलो हो आते हैं। अच्छा जी, हम हाइपर अल वफ़ा आए थे, फिर उसके बाद हम बिन दाऊद गए थे। हम 2 जगहों से हमने ग्रॉसरी की है क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं भी अच्छी मिल रही थी, कुछ चीज़ें कहीं पे अच्छी मिल रही थी। तो मैंने सोचा चलो इस तरह पार्ट्स में जो है तो हम अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं। अच्छा जी, हाँ, अल वफ़ा में बहुत अच्छी ग्रॉसरीज़ पे ऑफ़र्स लगी हुई थी। लेकिन कुछ चीज़ों पे बहुत इन्होंने ना नॉर्मल प्राइस से भी महंगा कर दिया हुआ था। मैं अपने हस्बैंड के साथ हँस रही थी कि तो पाकिस्तान वाली वाइब आ गई है कि पाकिस्तान में रमज़ान का सुन के लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं। सेम यहाँ भी ना बहुत सारी चीज़ें जो हम नॉर्मल प्राइस में लेके जाते थे ना, तो वो लोग उन्होंने वो चीज़ें इन दिनों में वो महंगी कर दी। जैसे दूध था, चावल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। इनको पता था कि ये चीज़ें तो खरीदनी है लोगों ने, तो इन्होंने उस चीज़ों को महंगा कर दिया था और ऐसे ही ऑफ़र के नाम से कुछ एक आध चीज़ लगा ली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छी सेल थी तो हमने एक केटल ले ली थी क्योंकि हमें केटल की ज़रूरत थी। क्योंकि हमने जो अभी न्यू घर शिफ्ट किया तो वहाँ पे हमारे पास ना सिलेंडर या आग वाला कोई चूल्हा नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, चूल्हों पे गुज़ारा करना पड़ता था और उस पे चाय बनते-बनते इतनी देर हो जाती है। तो हमने सोचा हम जो है तो ये चाय के लिए इलेक्ट्रिक केटल ही ले लें ताकि वो हमारी ईज़ी रहेगी और उससे ज़िंदगी वाक़ई हमारी आसान कर दी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। अच्छा जी, उसके अलावा एयर फ्रायर हमें चाहिए था। एयर फ्रायर मेरे पास था तो मैंने सोचा कोई बड़ा वाला देख लेते हैं ताकि हम चीज़ें वगैरह फ्राई करेंगे तो मतलब अच्छे से वो सारा कुछ हो जाए, क्योंकि रमज़ान में ऑब्वियसली आप फ्राइड आइटम्स ही देखते हैं। उसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए था तो हम इलेक्ट्रिक स्टोव यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि कौन सा अच्छा वाला इलेक्ट्रिक स्टोव हमें मिले। ज़्यादातर इंडक्शन या फिर इंफ्रारेड ही चल रहे हैं। हमने इंफ्रारेड ही लिया क्योंकि इंफ्रारेड हर तरह के जो है तो बर्तन को कैरी कर लेते हैं। इंडक्शन वाला सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बर्तन को जो है वो कैरी करते हैं। मेरा इतना बुरा फ्लू हुआ है ना कि मेरे से वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रहा। अच्छा जी, इसके अलावा ये सारी चीज़ें बस देख दिखा के हमने इलेक्ट्रिक केटल सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट की है। हमने एक क्रिप्टॉन की ली थी, साथ में ये दूसरी भी लगी हुई थी, सेम भी प्राइस से 1 रियाल का ही फ़र्क था। तो हम सोच रहे थे कि कौन सी लें कौन सी ना लें, फिर हमने कहा बस जब दोनों सेम ही है, फीचर सेम ही है तो ठीक है एक ही ले लेते हैं। तो हमने यही उठा ली थी क्रिप्टॉन वाली, 1 आध रियाल का ही फ़र्क था तो हमने सोचा चलो तो वही हम जो है तो ले लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ हँस रही थी, मैंने कहा मुझे पिंक कलर वाली केटल लेकर दे। लड़कियों वाले शौक जो होते हैं। अच्छा, जिसके बाद हमने ये इलेक्ट्रिक स्टोव लेना था तो वो भी हमें समझ नहीं आ रही थी, दोनों सेम लगे हुए थे, सेम प्राइसेस में लगे हुए थे। तो हम सोच रहे थे कि हम कौन से वाली लें, कौन से वाली लें, ना लें। तो बस फिर हमने ये रेड वाली, अच्छा ये दोनों सेम थे, फीचर्स इनके सेम थे सारा कुछ, लेकिन हमने जो है तो वो रेड वाली उठा ली थी कि उसके ज़रा हैंडल्स थे और वो थोड़ी सी बड़ी भी थी। तो उसके अलावा हमें एक लोफ़ा चाहिए था, हमने वो ले लिया। थोड़े से कोई जो है वो हाइजीन के हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे, वो हमें चाहिए थे, वो हमने ले लिए। शैम्पू, टूथपेस्ट, कंडीशनर वगैरह, बच्चों के शैम्पू, ये सारा कुछ ना वो हमें चाहिए था। अच्छा जी, इसमें भी ना मैं पिंक कलर ढूंढ रही थी कि मुझे पिंक कलर का लोफा चाहिए, तो वो हमने उठा लिया था। उसके अलावा बच्चों की थोड़े से जो खाने पीने की चीज़ें होती है, बिस्किट्स, चॉकलेट, चिप्स, ये सारा कुछ लिया। उसके बाद हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले एरिया में आ गए थे तो मैंने बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए थे। और मैं यही सोच रही थी कि अभी तो रमज़ान के लिए, ये मैंने ना रमज़ान से कोई 5 दिन पहले की ग्रॉसरी की है, तो मैं ये सोच रही थी कि रमज़ान के लिए भी 5 दिन है, ये फ्रूट्स वगैरह तो अभी ऐसे ही खाए जाएंगे। वही बात हुई कि फ्रूट्स वगैरह ला के हमने फ्रूट चाट्स बना के वो पूरे रमज़ान वाली वाइब क्रिएट करके सारा कुछ खा लिया था, लेकिन फिर भी हमने ये सारा कुछ ख़रीदा। अच्छा, रमज़ान की रूटीन में ना हमारा ये होता है ना कि हम सहरी जो है तो वो सही करते हैं, मतलब कि सही सहरी में सालन, पराठा, चाय, ये सारा कुछ। और इफ्तारी ना हम बहुत लाइट करते हैं, लाइक फ्रूट चाट ले ली या बहुत कम फ्राइड आइटम्स जो है वो उसमें हम लेते हैं। तो उसमें हमारा कोई खाने शाने का सीन नहीं होता, बस वो थोड़ा बहुत चस्के वाली चीज़ें ही खा लेते हैं। फ्रूट्स खा लिए या फ्रूट चाट खा ली या फिर जूस पी लिया या मिल्क शेक पी लिया, तो हमारी इफ्तारी बहुत लाइट होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी रात, एक रात का ही बीच में डिफरेंस होता है, फिर उसमें फिर सहरी हो जाती है। अच्छा जी, इन्होंने बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी इफ्तारी से, सॉरी, रमज़ान के लिए। और जहाँ पे ना जगह जगह इन्होंने, मैं कहती हूँ ना
कि जो सेलिब्रेशन अरबी लोग करते हैं ना रमज़ान की, वो कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में लोग ना बस सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग्स पे ज़ोर देते हैं कि ईद आने वाली है, कपड़े बराबर करो, जूते बराबर करो। भाई ईद की शॉपिंग लोग ईद के दिनों में ही यहाँ पे करते हैं। पहले इन्होंने ना रमज़ान की सारी सेलिब्रेशन करनी होती है, डेकोरेशंस इतने ज़ोरों शोर से ये लोग रमज़ान को बनाते हैं ना। उसके बाद हम ये जी बिन दाऊद आ गए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ इतनी अच्छी डेकोरेशन इन्होंने की हुई थी। हर एक स्टॉल की इन्होंने जो है तो अपनी वो लगाई हुई थी। ये जो पूरा लोगों को सौदा देने का ना इन्होंने वो सामने रखा हुआ था डिस्प्ले में कि अगर आपने किसी को हदिया देना है सौदे के तौर पे, तो इसमें ये 8-10 चीज़ें हैं, ये आप पूरा जो है तो ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये चॉकलेट्स वाले स्टॉल पे बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। तो मैं आपको ये बता रही थी ना कि यहाँ पे ना इन लोगों ने रमज़ान को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। लाइक रमज़ान की डेकोरेशन, मैंने भी बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें रमज़ान की ले ली हुई थी। रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें, उसके अलावा जो है तो मतलब बहुत खूबसूरत इन्होंने जो है तो उसके लिए रमज़ान के लिए इन्होंने आइटम्स रखे हुए थे। हम लोग बस खाने पीने पे भी ऑब्वियसली फ़ोकस होता है। हम लोग इसके बाद गोश्त वाली शॉप पे आए। ऑब्वियसली एक इसके अलावा गोश्त पे भी ना इतने अच्छे ऑफ़र्स चल रहे थे। जैसे नॉर्मल जो आपको गोश्त मिलता है उसमें बड़े हाफ़ प्राइस में आपको कीमा, पाए, गोश्त ये सारा कुछ आपको ईज़िली मिल जाता था यहाँ पे, और साफ़ सुथरा फ्रेश मतलब पैक्ड आपको गोश्त मिल जाते हैं। मैं कहती हूँ ना पाकिस्तान में जैसे ही रमज़ान आता है ना, वो कीमतों को डबल कर देते हैं कि जी 2000 का गोश्त है तो रमज़ान में 4000 में मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने सारी प्राइसेस जो है वो कम से कम हाफ़ से भी ज़्यादा हाफ़ कर दी हुई थी। लाइक 12 रियाल में मुझे कीमा मिल गया था और बहुत अच्छा था। उसके अलावा ये बस थोड़ी सी मिठाई वाली शॉप्स पे हमने इधर उधर चेकिंग की। उसके अलावा मुझे समोसा रोल बनाने के लिए पट्टियाँ चाहिए थी, वो ली। सब्जियाँ ली हमने थोड़ी सी, यहाँ से फ्रूट्स लिए, चाय की पत्ती वगैरह जो थी वो ले ली थी। बस यही छोटी छोटी ग्रॉसरी हमारी कर रहती थी, क्योंकि हम जो है वो टुकड़ों में ग्रॉसरी करके इस दफ़ा आए थे, सारी इकट्ठी हमने नहीं की थी। तो इसके अलावा मैं जो है जी वो ढूंढ रही थी। ये देखिए इतना खूबसूरत इन लोगों ने ना इसके साथ एक बोल दिया हुआ था, दोनों क्रीम्स के साथ कंडेंस मिल्क पड़े हुए थे। तो उसके साथ बड़ी अच्छी ऑफ़र्स में इन लोगों ने बर्तन भी रखे हुए थे। हम जी ढूंढ रहे थे कि मुझे कहीं से टैंक मिल जाए, क्योंकि टैंक के बगैर ऑब्वियसली रमज़ान हमारा अधूरा है, टैंक ज़रूरी है। अच्छा, तो हम लोग रमज़ान की चीज़ें लेने आए ना, उसके बाद जब हमने इधर उधर की चीज़ों पे ऑफ़र्स देखी ना, हमने वो ख़रीदना शुरू कर दी। चॉकलेट, चिप्स और पता नहीं क्या क्या इधर उधर का गन बला हमने ख़रीदना शुरू कर दिया। जो मेन रमज़ान की ग्रॉसरी होती है ना, वो हमसे रह ही जाती है। खैर फिर जैसे तैसे करके हमने चीज़ें अपना जो है वो सोचना शुरू की और इकट्ठी करना शुरू की, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फिर दोबारा चक्कर नहीं लगना था। तो फिर रमज़ान में रोज़ों में बंदा फिर बिल्कुल ज़ोर ही नहीं होता बंदे में कि बंदा बाहर निकल सके। फिर हमने जी टैंक देखा, उसके बाद हमने टैंक को उठाया कि मस्ट है भाई रमज़ान में टैंक तो तो इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ली थी, वो मैंने वीडियो क्लिप्स नहीं बनाए। हम इतना थक चुके थे क्योंकि हम 2 से 3 जगहों पे गए थे और फिर दोबारा हमने बाहर आना भी नहीं था, तो हमने कहा था इकट्ठा ही सारा कुछ, बच्चों की भी ग्रॉसरी जितनी भी है, चॉकलेट चिप्स, वो सारा कुछ ले लें। बस फिर उसके बाद सबसे मेन मोटो होता है जी सारी ग्रॉसरी को समेटना, संभालना, सेटल करना, उनके लिए जगहें बनाना, ताकि रमज़ान में ईज़िली जब आप कुकिंग करें तो सारा कुछ मिले। बस उसके बाद मैं छोटी-छोटी ये चीज़ें लाई थी डेकोरेशन की, तो उसके बाद मैंने भी अपने ये खूबसूरत सा मैं क्यूट सा जग लाई थी रमज़ान वाला। मैंने कहा चले जूस बना के मज़ा इसमें डाल लेता है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ये सारा कुछ, थोड़ी सी ये हैंगिंग्स लाई थी रमज़ान वाली। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत हम भी रमज़ान की जो है तो थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लें, ताकि बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए कि इट्स अ मंथ ऑफ हैप्पीनेस, हमें मतलब इबादत करनी है, मतलब हमारे लिए एक सेलिब्रेशन वाला मंथ है, हमने खूब ज़ोरों शोर से इबादत करनी है, रहमतों बरकतों वाला महीना है। मुझे भी अपनी दुआ में बहुत याद रखें आप, और अल्लाह आप सबके भी घर में बहुत रहमतें, बहुत बरकतें बरसाए, बहुत ही बरकतों वाला महीना हो, और जो जिसके दिल या जाता है सबकी पूरी हो जाए इस महीने। अल्लाह हाफ़िज़।